हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए तीन टाइप के इक्वेशन में हम लोग बांट लिए थे। पहला सेपरेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, तो आइए, हमारे ज्ञान धाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तीसरा लेक्चर। अभी तक हम लोग 19A और 19B तक का हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। ये 20 का होगा, 20A का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहा जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आपको पहचानने में ही दिक्कत हो जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, इसको कैसे पहचानिएगा। तो समझिए, अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले dy/dx इक्वल टू ऊपर में कोई एक फंक्शन एक्स वाई में हो जाए और कोई भी नीचे में भी फंक्शन एक्स वाई में आपको मिले। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, होमोजीनियस का होगा। और इसमें थोड़ा सा और कंडीशन क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कहेंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसका होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन कहेंगे कि नहीं, इसके पीछे आपको लॉजिक इसका ढूंढना है। सबसे पहले ये जो dy/dx है, इसका हम लोग डिग्री चेक करेंगे। क्या जी, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपका जो इक्वेशन दिया गया है उसमें उसका डिग्री चेक करेंगे कि ऊपर वाले का डिग्री यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में दिया गया है, तो इसको कहेंगे क्या कि अगर प्लस में होता है तो डिग्री सेम टू सेम रहेगा, एक वो लेके चलना होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो क्या है जी, तो 2 हो गया। तो इसका इक्वेशन का हम लोग डिग्री क्या कहेंगे, तो ऊपर वाले का 2 है, यानी न्यूमरेटर का डिग्री 2 हुआ। डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अगर डिग्री निकालना है और कोई इक्वेशन वेरिएबल का जो दिया गया है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो, तो मल्टीप्लाई में होगा तो उसका डिग्री ऐड करके लिखा जाएगा। जैसे x का डिग्री देखेंगे तो 1, y का डिग्री देखेंगे तो 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 होगा। अगर यही डिवाइड में होता तो डिग्री दोनों का घट जाता। अगर इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री नीचे में रहता डिवाइड में, तो उसका डिग्री कितना होता है 1, तो दोनों घट के मिल जाता डिग्री 0। समझ गए बात। यानी अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर का ऊपर वाले का डिग्री 2 है, नीचे वाले का भी डिग्री 2 हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो दिया गया आपका इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तब अब डिग्री यदि दोनों का ऊपर और नीचे का यदि बराबर हो जाए, ठीक है, डिग्री अगर ऊपर और नीचे वाले का अगर बराबर हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, अपने मन से मान लीजिएगा, लेट y इक्वल टू भी इंटू एक्स। ठीक है, ये मान लेंगे। जब होमोजीनियस इक्वेशन का ये क्वेश्चन होगा, हमको समझ में आ जाए, तो हम लोग y इक्वल टू भी इंटू एक्स मान लेंगे। ये अपने मन से माने हैं। ठीक है, और यहाँ पर निकाल लेंगे v इक्वल टू y/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में लगले हाथ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। यानी dy/dx u इंटू भी का फॉर्म है, u को रख लेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे 1, x को अब रख लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नाम 2 देंगे। जब आपका इक्वेशन पहला जो होगा, ये जो आपको मिलेगा, उसको इक्वेशन 1 नाम दीजिएगा। ठीक है, और ये होगा इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। और फिर हम लोग आगे हम लोग बढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेंगे, बस इतना आसान क्वेश्चन होगा, अगर छोटा बच्चा को भी अगर दिखा दिया जाए, ठीक है, लेक्चर को, तो वो समझ जाएगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा मोड़ा उसको आना चाहिए डिफ्रेंसिएशन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है, इसको हम लोग बनाएंगे, इसका रणनीति तैयार करेंगे कैसे ये बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस वाई हो गया और नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन 1। अब ये हम इस एक्सरसाइज का बना रहे तो कंफर्म है कि होमोजीनियस इक्वेशन का ही क्वेश्चन होगा, अलग तो देंगे नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो उस समय आपको सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए टर्म को याद रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म यदि ये मिलेगा, ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का सोच के हम लोग को बनाना होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की डिग्री देखिए, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, प्लस के रूप में है, यानी 1 ही रह जाएगा, और नीचे वाला भी 1 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देन लेट y इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ लिख लेंगे v इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यही डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को रख लेना है, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस, अब v x को रख लेना है, v को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना, और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है। क्या आया जी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों में इक्वल हो गया, तो ये जो दिया गया इक्वेशन राइट साइड वाला इक्वल हो जाएगा, यानी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, x प्लस वाई बाई एक्स। अब क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स को जस का तक रखना है, y बराबर हमने क्या माना है, वी एक्स है, पुट कर लीजिएगा, x नीचे है। अब इसमें से कॉमन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v, और नीचे में क्या मिलेगा, x ही है, ये कट जाएगा, और इस v से इसको भी काट लीजिएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 मिल गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि जो आपको v दिया गया है, ठीक है, तो एक साइड में v वाले टर्म को रखेंगे, x दिया गया है, एक साइड में x वाले टर्म को रखेंगे, यानी x तो यहाँ dx जब भी रहेगा तो ऊपर रहेगा, यानी dv इक्वल टू dx हो जाएगा, और ये इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का 1 बाई एक्स का, तो कहेंगे log x और प्लस c। अब v बराबर हम लोग माने क्या थे जी, तो कहेंगे y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x log x प्लस, ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के साथ में, कांस्टेंट ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा बात है कि होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे पहचाना जाए। सेपरेशन वाले इक्वेशन का पहचानने का हम लोग रूल पढ़ लिए थे, इसका इक्वेशन का तरीका हम लोग पहचानने का पढ़ लिए। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसका डिग्री चेक कर लेना है,
डी वाई बाई डी एक्स के बाद डिग्री चेक करेंगे। उसके बाद y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे, v इक्वल टू वाई बाई एक्स मानेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इक्वेशन 1 और 2 जो होगा उसको आप आपस में मिला के देख लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स दोनों का इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कर लेंगे लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ में और राइट वाले को राइट के साथ में। अब हम लोग इक्वेशन को मिला लेंगे दोनों को। अब जैसे ही इक्वेशन मिल जाएगा इसके बाद क्या कर लेंगे, y के जगह इसको हटा के v इंटू एक्स पुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, ये कंफर्म है कि ऊपर से नीचे वाला कटेगा ही कटेगा, ठीक है। आगे में हम लोग बढ़ेंगे, फिर इसको सेपरेट अपना करके फिर क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर ये क्या आ जाएगा, सेपरेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप एक बनाना जान जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस क्वेश्चन का आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये आपका दिया गया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा कट तो नहीं रहा है, चलिए कट रहा है, हाँ। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहला हम लोग का काम है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो सबसे पहले इसको इधर लेके जाइएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। इसको इधर लेके चले गए। अब क्या हो जाएगा जी, डी एक्स यहाँ है तो डी वाई तो यहाँ है, तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये नीचे आ गया है, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके नीचे चला आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो इसका डिग्री चेक करेंगे, ये 2 हो गया, एक का एक 2 हो गया, ऊपर में भी 2, तो ये क्या हो गया 2 ऊपर में डिग्री और नीचे में भी 2 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, तो कहेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस दोनों से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, y बराबर क्या माने हैं जी, तो वी एक्स माने हैं। जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, वी एक्स पुट कर लेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इधर वाले को तो हम मिटा सकते हैं, आइए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ एक्स स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर है, यहाँ कहेंगे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बाहर निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया जी, यहाँ पर बच गया प्लस 1 प्लस 3v और प्लस v का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है जी, तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, और बराबर इधर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको काट लेंगे, तो 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया गया है dv का इक्वेशन एक साइड में रखेंगे, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, dx को इधर लाना पड़ेगा, dx बाई एक्स इक्वल टू यहाँ dv बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। अगर देखेंगे तो ये कोई ना कोई एक फॉर्मूला है, क्या जी, अगर कहें 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कितना लिख देंगे dx dv बाई 1 प्लस v का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाइए, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, तो कहेंगे ऊपर माइनस जाएगा तो 1 प्लस v माइनस में 1, जब ऊपर में जाएगा तो माइनस में 2, ठीक है, लेकिन एक जुटेगा तो कितना मिलेगा -2 प्लस 1 तो -1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा -1 और प्लस c। अब आपको क्या करना है, तो इसमें v का मान यहाँ से उठा के यहाँ वाला v जो है यहाँ पुट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर जैसे भी दिया गया है उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका पैटर्न समझ रहे थे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए बस केवल आपको अगर याद रखता है, याद हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, तो आज का हम लोग का लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन का हुआ। फिर अगले हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में। तो इसी तरह से आप लोग हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। अगर आपको लाभ लगे इससे तो आप एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं ये क्वेश्चन हमको बताने की और ज़रूरत है इसमें क्वेश्चन, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हैं तो उसका हम सॉल्यूशन करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए, तो हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।